प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन न्यूमेरिकल है। क्लास 10 प्रकाश का अपवर्तन एवं अपवर्तन। पहला न्यूमेरिकल है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आप लोग को पता है कि इसका फार्मूला होता है फोकस दूरी F बराबर c/2। c का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी इसमें ज्ञात है हमें, वक्रता त्रिज्या बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी होगा F बराबर 20/2 कटेगा, आएगा 10 सेंटीमीटर। तो यह बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी फार्मूला वही लगेगा, वक्रता त्रिज्या बराबर, यहाँ हल कर लेते हैं, वक्रता त्रिज्या c बराबर 2 इंटू फोकस दूरी। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया गया है 32 सेंटीमीटर, 2 गुणे फोकस f। तो f का मान ज्ञात करना है, f बराबर हो जाएगा 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा f बराबर 16 सेमी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। तीसरा न्यूमेरिकल है, यदि अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब का प्रतिबिंब बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। हल दिया है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अपने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब की 3 गुना। तो वस्तु यानी बिंब का मतलब होता है वस्तु, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम u से दिखाते हैं और वह रखा गया है 10 सेंटीमीटर दूरी पर। अगर अवतल दर्पण है तो उसके सामने रखा जाएगा और चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेफ्ट साइड में रखा गया कोई भी वस्तु माइनस होता है, दाहिनी तरफ प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। तो अवतल दर्पण के सामने रखा गया है, इसका मतलब कि माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस लिया गया है। और दिया गया आवर्धन, आवर्धन दिया गया है, यानी वस्तु आवर्धित हो रही है मतलब कई गुना हो रही है। तो आवर्धन m इक्वल टू 3 गुणा है, यानी कि हम 3 गुणा कर लेंगे। ठीक है, हमें दिया गया है यदि, कंडीशन है यदि प्रतिबिंब यदि वास्तविक है, तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में जब भी बनेगा तो यह माइनस की तरफ होगा और अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब जो हैं दर्पण के सामने ही बनते हैं। तो अगर वास्तविक हुआ तब यहाँ पर हम m इक्वल टू -3 यहाँ पर लिखेंगे माइनस में। तो हमें आवर्धन का फार्मूला याद है, आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन m बराबर ये होता है h'/h या -v/u, ये फार्मूला होता है।
तो यहाँ पर दिया गया है, हमें u का मान पता है, आवर्धन पता है, तो हम v का मान निकाल सकते हैं। तो आवर्धन है -3 बराबर माइनस, हमें v को ज्ञात करना है तो माइनस को हम v ऐसे रखेंगे, और हमें u का मान यहाँ पर दिया गया है -10 सेमी। तो यहाँ से माइनस कटेगा, v बराबर हो जाएगा -3 गुणे 10, v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे v के मान में माइनस लगा हुआ है तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा, जो वास्तविक दूरी यानी दर्पण के सामने की तरफ ही प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण, अतः हम कह सकते हैं, अतः अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इसको समझ लेते हैं कैसे बनेगा। अवतल दर्पण हम बना लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, अवतल दर्पण यहाँ पर है। हमें v का मान निकालना है कि कहाँ पर बनेगा, जबकि दिया गया है कि जो सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब का प्रतिबिंब 3 गुना वास्तविक बनता है। दर्पण से कितनी दूरी प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब है वह 30 सेमी दूरी बन रहा है, जो वस्तु है 10 सेमी की दूरी पर रखा गया है। 10 सेमी की दूरी पर रखा गया है, यहाँ पर फोकस नहीं दिया गया है। अगर वस्तु 10 सेमी की दूरी पर रखा गया है तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगा, सेकेंड रूल है, अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव P पर जाता है तो वह उसी एंगल से परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों कंडीशन से हमें पता चलता है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह उल्टी होगी, वास्तविक होगी और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यानी यहाँ पर v का जो मान बनेगा वो सामने की तरफ -3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर स्थिति और प्रकृति दोनों की बात कर रहा है, तो हल लिखेंगे यहाँ पर। हल दर्पण है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी यानी f का मान दिया गया है बराबर 15 सेंटीमीटर। जब कोई प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनता है तो उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे की तरफ होता है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर उत्तल दर्पण इस प्रकार है तो फोकस के अंदर होने के कारण यह धनात्मक होगा। इसे धनात्मक है, ऋणात्मक प्लस माइनस। तो इस कंडीशन के अनुसार फोकस दूरी हमें प्लस में मिलेगा, प्लस 15 सेंटीमीटर, और दिया गया है बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है
बिंब यानी वस्तु है तो वास्तविक है की दूरी को हम u से दिखाते हैं। तो u बराबर दिया है -10 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब जब भी बनेगा, यानी कि जब भी कोई वस्तु रखा जाएगा, दर्पण के सामने रखा जाएगा, तो चिन्ह प्रपाटी के अनुसार इसको माइनस में रखेंगे। तो दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। तो मान रख लेते हैं। फोकस दिया गया है 1/15 = यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, तो v का मान हमें दिया नहीं गया है, प्लस 1/-10। तो v का मान हो जाएगा 1/v = 1/15। इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/10। तो 1/v = एलसीएम लेते हैं, 30 आएगा, 15 दूना के 30, 2 हो जाएगा, प्लस 10 3 30, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 1/v = 5/30। तो v का मान 3 गुणा करके 30/5 आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 6। यानी कि v का मान जो मिलेगा 6 सेंटीमीटर। ये धनात्मक है। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो दर्पण के पीछे होगी। दर्पण की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, दर्पण